This is my student support system. Keep watching, keep learning. फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या काम करता है कि एक तो इसमें वाटर होता है, सबसे मेन जो कंटेंट है वो वाटर है, जो भोजन को लिक्विफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब लिक्विफाई होगा भोजन तभी जो एंजाइम है उस पर एक्ट कर पाएंगे अलग अलग पार्टिकल्स पर। इसी प्रकार इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भोजन को एसिडिफाई करता है, और जो सलाइवरी एमाइलेज है उसके जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करता है। और जो पेप्सिनोजन है जो प्रिकर्सर के रूप में गैस्ट्रिक जूस में आया है उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन के रूप में, जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करेगा। इसी प्रकार ये जो एंजाइम है पेप्सिन, वो भोजन के पाचन में काम आता है प्रोटीन के, और उन्हें छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है जो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जो म्यूकस है वो पेट की दीवारों की सुरक्षा करती है, उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। एक थिक म्यूकस की लेयर बनती है पूरी स्टमक की वॉल पे, ताकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो पेप्सिन है उसकी एक्टिविटी ना हो सके स्टमक की दीवार पर, वो स्टमक की दीवार को नुकसान ना पहुंचाए। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसिड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और इवन जो स्टमक की वॉल है वो भी प्रोटीन की है, तो वो उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। तो उसका आंसर है कि एक थिक म्यूकस की लेयर बन जाती है स्टमक की वॉल पे, इसलिए वो बची रहती है, प्रोटेक्शन होता है। अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे कि आपने सुना भी होगा कि एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, तो वो जठराग्नि एक्चुअली क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस ही तो है। इनका सिक्रेशन कैसे होता है, नॉर्मली जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो थोड़ा सा स्टमक में होता है, जब खाली होता है तो भी वो होता है, क्योंकि उसमें 50 ml स्पेस है तो उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। उसे हम उपवास या फास्टिंग जूस बोलते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके लगभग 1 घंटे बाद जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है वो मैक्सिमम पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, और लगभग 4 घंटे बाद वो फिर से फास्टिंग के लेवल पर आ जाता है। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में 3 फेजेज होते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन से जुड़ी हुई है। कैसे कि जैसे ही भोजन को देखते हैं, स्वाद, उसका जो टेस्ट है और उसकी जो महक है वो ब्रेन तक मैसेज देती है, और फिर वहां से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन शुरू होता है, तो ये सिफेलिक फेज होती है। गैस्ट्रिक फेज क्या होती है कि जब जो बोलस है वो स्टमक में प्रवेश कर जाता है तो गैस्ट्रिक फेज शुरू होती है। एक हार्मोन सीक्रेट होता है गैस्ट्रीन ब्लड के अंदर, और ये गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो भी इसमें कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। धीरे धीरे जो पीएच लेवल है वो कम होता जाता है, और जब पीएच लेवल 2 से नीचे चली जाती है फूड की गैस्ट्रिक कंटेंट की, तब वहां पर जो गैस्ट्रिन जूसेस का जो गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी फेज है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज कब शुरू होती है, जब जो काइम है वो ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडेनम में प्रवेश करता है तो ड्यूडेनम सीक्रेट करती है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन है, और ये हार्मोन गैस्ट्रिक जूस की जो सीक्रेशन है उसको स्टॉप करते हैं, उसको कम करते हैं, और जो गैस्ट्रिक जो मूवमेंट है उसको भी कम करते हैं। नॉर्मली जो हमारा स्टमक है उसके खाली होने की जो दर है वो डिपेंड करती है कि भोजन का टाइप कैसा है और उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। नॉर्मली जो लिक्विड फूड होते हैं वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं स्टमक में, और जो सॉलिड होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि 4 घंटे में ये जो स्टमक है वो एम्प्टी हो जाता है, बट सामान्य स्थितियों में फूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। My student support system. Keep watching, keep learning.